हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है आप अपने बेबी का वजन कैसे बढ़ाएं, आप अपने बेबी को हेल्दी कैसे बनाएं। तो देखिए, जितने भी न्यू पेरेंट्स रहते हैं, अब एकदम उनका बेबी हुआ है, तो वो अपने बेबी की ग्रोथ के लिए, अपने बेबी के वेट, उसकी हाइट, इन सब के लिए लेके बहुत कंसर्न रहते हैं कि मेरा बेबी हेल्दी है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर है। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने बेबी के लिए कंसर्न होना है, बट ओवर कंसर्न नहीं होना है। आपको अपने बेबी का जो हेल्थ है उसको किसी दूसरे के बेबी से कंपेयर नहीं करना है कि देखो उनका भी बेबी हमारे साथ हुआ था पर वो देखो कितना मोटा है। देखिए, ग्रोथ जो होती है बेबी की वो कुछ जेनेटिक भी होती है। फिर इस चीज पे भी डिपेंड करता है आपका बेबी कब हुआ। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है, उनका फुल टर्म हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों की ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो आपको आपके बेबी को हेल्दी बनाना है, आपको आपके बेबी को मोटा नहीं बनाना है। हेल्दी बेबी क्या होता है? हेल्दी बेबी वो होता है जो एकदम एक्टिव हो, जिसकी ग्रोथ एकदम प्रॉपर हो, वो टाइमली अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा हो, हैप्पी हो, कूल काम हो, तो ये आपका हेल्दी बेबी है। दूसरा होता है फैटी बेबी। फैटी बेबी दिखने में तो एकदम गोल मटोल दिख रहा है पर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं चल रही है, वो अपने माइलस्टोन्स टाइमली अचीव नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ फैट के साथ बहुत सारी बेबी में प्रॉब्लम आती है। अगर उसको चाइल्डहुड ओबिसिटी हो गया है तो उसको बाद में शुगर हो सकता है, उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकता है। तो मोटापा ही अपने आप में एक बीमारी है और वो बाद में और भी कई बीमारियों को इनवाइट कर देता है। तो आपके बेबी को मोटा नहीं बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो देखिए, आपको कैसे पता चलेगा मेरा जो बेबी का वेट है वो एकदम हेल्दी है? तो आप इस चार्ट को देखिए, इसमें मंथ वाइज आपके बेबी का वजन का एक रेंज दी हुई है। गर्ल्स के लिए दी हुई है, बॉयज के लिए दी हुई है, क्योंकि लड़के और लड़कियों के वजन में थोड़ा सा अंतर रहता है, लड़कों का थोड़ा सा ज्यादा रहता है लड़कियों की तुलना में। तो अगर आपका बेबी इस रेंज में आ रहा है, चाहे लोअर साइड हो चाहे अपर साइड हो, तो आपको कंसर्न नहीं करना है, आपका बेबी एकदम हेल्दी है। दूसरी चीज, अगर आपके बेबी का वजन टाइम के साथ बढ़ रहा है, अगर आप एक ग्राफ बना रहे हैं, टाइम के साथ आपके बेबी का वजन, उसकी लंबाई दोनों ही बढ़ रही है, तो आपका बेबी हेल्दी है। देखिए, शुरुआत में जब आपका बेबी होता है तब उसका वजन एक दो दिन में कुछ कम हो सकता है, उसके जो जन्म के समय वजन था उससे 10 से 12% कम हो जा रहा है, क्योंकि उसमें अभी बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड रिटेन है, तो वो उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। तो 2-3 दिन में उसका कुछ वजन में अंतर आ सकता है, पर एक आध सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद उसका ओरिजिनल बर्थ वेट रिटर्न होना चाहिए। फिर 6 महीने में आपके बेबी का जो वजन होता है वो जन्म के समय जो वजन रहता है उसका दुगना होना चाहिए और 1 साल में तिगुना होना चाहिए। तो मतलब आपके बेबी की जो ग्रोथ है एकदम टाइमली चल रही है, एकदम प्रॉपर है आपके बेबी की। तो देखिए, ये तो आपने समझ लिया है कि आपका हेल्दी बेबी किस श्रेणी में आता है और आपका बेबी कब हेल्दी कहलाएगा। अब जिन पेरेंट्स के बेबी का वजन कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? देखिए, आपका बेबी अभी सॉलिड नहीं कर रहा है कि आप एक्सटर्नल कुछ न्यूट्रिशन देके आपके बेबी का वजन बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क फीड पे है। तो अगर आपके बेबी का वजन कम नहीं होगा किसी प्रॉब्लम से, तो ऑब्वियसली उसका वजन बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। तो उसकी मैं जो कुछ टिप्स दे रही हूँ वो एकदम से कारगर है, आप बिल्कुल अपनाएं उसको। सबसे पहली चीज तो, अगर आपका बेबी मदर फीड पे है तो मदर की डाइट बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जैसी मदर डाइट लेगी वो बेबी पे रिफ्लेक्ट करेगा। मदर को मिर्च, मसाले, तेल, इन सब से एकदम दूरी बना के रखनी है। ऐसी चीजें नहीं खाना है जो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली बेबी को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहली चीज तो मदर का जो डाइट रहता है वो एकदम से न्यूट्रिशियस होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि आपको आपके बेबी को टाइमली फीड कराना है, आपको आपके बेबी के हंगर साइन पहचानने हैं। देखिए, जब आपका बेबी हंग्री हो रहा है तो वो एकदम से मुट्ठी डाल रहा है चूसने के लिए, वो अपने लिप्स ही चूस रहा है या फिर कुछ चूसने वाले साउंड बना रहा है। रोना बहुत बाद में वो शुरू करता है। अगर आप ये साइन इग्नोर कर रहे हो, तब आपने उसको फीड नहीं कराया है, तब वो रोना शुरू करता है। शुरुआत में ही रोता नहीं है आपका बेबी। तो इन हंगर साइन को आप पहचानिए और उस टाइम पे आप बेबी को फीड कराइए। जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, आपको उनको हर 2 घंटे में फीड कराना ही कराना है। मतलब दिन में 10 से 12 बार आपको उसको फीड कराना ही कराना है। चाहे वो सो रहा है तब आपको उठा के आप उसको फीड कराइए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा इंटेक कर पाता है, तो आपको बेबी को बार बार फीड कराना है। तीसरी चीज, आपको पहचानना है कि आपके बेबी को पेट में गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर आपके बेबी को गैस का प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत क्राइम करता है, वो प्रॉपरली फीड भी नहीं करता है। अभी आपका बेबी एकदम से पैदा हुआ है, उसका अंदर जितना भी इंटेस्टाइन है बिल्कुल अभी न्यूली फॉर्म हुआ है, उसके पेट में कोई गुड बैक्टीरियाज नहीं है,
तो ऑब्वियसली छोटे बेबी में गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिए अगर आपके बेबी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो हो सकता है कुछ प्रोबायोटिक्स दे आपके बेबी के लिए, या फिर कुछ कॉलिक टाइप की कुछ दवाइयाँ रहती हैं, मतलब मेडिसिन, वो आपको मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दीजिए अपने बेबी को। आप एक्सरसाइज करवाइए अपने बेबी को, आप अपने बेबी को डेली एक्सरसाइज कराइए। उससे एक तो बेबी की ग्रोथ फास्टर होगी, दूसरी चीज़ आपके बेबी को इम्यूनिटी डेवलप होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी आपके बेबी में। फिर तीसरी चीज़ रहती है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी रहती है जिससे बेबी को गैस का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। फिर आप अपने बेबी को टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम मतलब आप अपने बेबी को थोड़ी देर के लिए पेट पे रखिए, दिन में 6 से 7 बार आप दीजिए, 1-1 मिनट के लिए पेट पे रखिए। तो उससे बेबी का एक तो नेक स्ट्रांग बनता है, दूसरी चीज़ उसके पेट में गैस की या ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी सॉल्व रहती है। आप अपने बेबी को मालिश करवाइए, मतलब दिन में 2 बार नहीं हो रहा तो 1 बार प्रॉपरली बेबी को अच्छे से मालिश करवाइए, क्योंकि मालिश से बेबी की बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आप अपने बेबी को डेली मालिश करवाइए। फिर होता है आपका बेबी जो स्टूल पास कर रहा है, मतलब जो पॉटी कर रहा है, आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि कहीं उसके कलर में कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहा है, एकदम डार्क ब्लैक तो नहीं हो रही है, उसमें किसी टाइप से कुछ ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, कुछ म्यूकस तो नहीं आ रहा है। आप बहुत अच्छे से मॉनिटर करिए, क्योंकि बेबी के टमी में बहुत जल्दी, स्टमक के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत जल्दी चांसेस रहते हैं। तो आपका बेबी इसके कारण सफ़र कर सकता है। तो आपको आपके बेबी का जो स्टूल पास कर रहा है उसको मॉनिटर करना होगा। फिर है, अगर आपका बेबी डायपर पहन रहा है तो आप डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज करिए, मतलब नहीं भी भीग रहा आप 2-3 घंटे में उसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो उसको डायपर रैशेस आ सकते हैं। उसको दिन में डायपर फ्री टाइम दीजिए, मतलब कुछ देर आपको कुछ नहीं पहना के रखना है, थोड़ा सा हवा आए, उसको थोड़ा सा हवा लगे तो उसको रैशेस नहीं होंगे, तो कुछ देर के लिए डायपर फ्री टाइम दीजिए। उसके नैपीज आप टाइमली चेंज करिए, थोड़ा भी गीला नहीं रहना है बेबी को, क्योंकि उससे एक तो उसे ठंड लग सकती है, दूसरी चीज़ उसको रैशेस का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बेबी में एयर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है। तो जो एकदम छोटे बेबी रहते हैं, अगर आपको लग रहा है वो बार बार अपने कान के पास हाथ कर रहा है, ग्रैब कर रहा है, कान खींच रहा है, या कान में कुछ ललामी दिख रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि बेबी को ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। फिर होता है एक लास्ट चीज़ कि आपको बेबी को सूद कराने आना चाहिए, मतलब उसे कैसे शांत कराएं आपको। देखिए न्यू पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बेबी को हैंडल कैसे करना है, और बेबी के लिए भी एकदम से न्यू एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत रोता है, क्राई करता है, पर फिर भी आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा। आपको आपके बेबी को शांत कराना आना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बेबी रोएगा, वो फीड नहीं करेगा, उसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपका बेबी शांत रहेगा, वो कूल होके सोएगा, तो वो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो बेबी को आपको शांत कराना आना चाहिए, बेबी की स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, तो इससे आपके बेबी के डेवलपमेंट में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ टिप्स थी उन पेरेंट्स के लिए जिनके बेबी अभी 0 से 6 मंथ के लिए हैं, आप ये अपनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके बेबी का वजन बढ़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।